आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे है। इस दिन के मनाने का मकसद है कि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। ऑटिज्म क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, इसके लिए थेरेपी कौन सी होती है, इससे मुताल्लिक़ तो बात होती है, लेकिन आज का थीम यानी 2021 का थीम ये है कि पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड में ऑटिस्टिक बच्चों को भी, ऑटिस्टिक अफराद को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। वो कब मिलेंगी? जब उनको हम वो एनवायरनमेंट देंगे जिसमें वो कुछ सीख पाएँ। बिल्कुल, सिंध हुकूमत का बहुत ज़बरदस्त ये प्रोग्राम है सिंध गवर्नमेंट का। और हम देखते हैं कि जब आप किसी प्राइवेट सेंटर में जाते हैं 20 से 30 हज़ार रुपये आपको खर्च करने पड़ते हैं। और मुझे ये लगता है कि कोई खातिर खा नताइज नहीं मिल पाता, क्योंकि आप खुद अंदाज़ा करें कि 30 मिनट में क्या सेशन हो सकता है। तो जनाब, यहाँ पर जब आप अपने बच्चे को लेकर आएंगे तो आपने यहाँ पर पे करना है सिफर, यानी कोई पैसा पे नहीं करना, और आपके बच्चे को बेहतरीन सहूलत मिलेगी, आपके बच्चे को बेहतरीन थेरेपीज़ मिलेगी, बेहतरीन माहौल मिलेगा और कोई पैसा आपको पे नहीं करना पड़ेगा। हमने इस इदारे के बारे में जितना सुना, हमने इस इदारे के बारे में जितना जाना, हम चाहते हैं कि आज कैमरे की आंख से हम आपको दिखाएं कि अंदर बच्चों को कैसा माहौल दिया जाता है, क्या क्या सहूलियात है, कौन कौन सी थेरेपीज़ हैं जिससे बच्चे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, माहौल कैसा है कि पेरेंट्स इस इदारे पर रिलाय कर सकें, सिंध गवर्नमेंट के इस कदम को सराह सकें। तो मेरे ख्याल से अंदर चलते हैं, दिखाते हैं अंदर जाके। आ जाए। जनाब, अंदर आ चुके हैं हम, और अंदर आने के बाद हमने सबसे पहले सोचा कि जो बच्चों वाला सेक्शन है क्यों ना शुएब वहाँ जाया जाए, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जैक्टली। और ज़रा बच्चों की बेस जो बनाते हैं वो स्कूल बनाते हैं। एजुकेशन एंड स्किल्स इक्वली इम्पॉर्टेंट, और वो इदारा, वो जगह जो बच्चों की नीड्स को समझते हुए काम करे, उस डायरेक्शन में जा रहा हो ऑटिस्टिक बच्चों को समझते हुए। इसलिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ज़ैबिश इकबाल इज़ विद अस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये स्कूल का जो सेक्शन है, क्या एज ब्रैकेट है, क्या क्लासेस का हिसाब होता है, क्या तालीम दी जा रही है, कौन सा हुनर सिखाया जा रहा है? जी, ये CARTS का ये स्कूल सिस्टम है, ठीक है, जो कि हमारे पास 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, पीड्स एंड एडोलेसेंट। पीड्स में जो है वो 3 to 12 ईयर्स के बच्चे जो है हम इनरोल करते हैं, जिसमें हम उन्हें एकेडमिक के साथ साथ दूसरी थेरेपीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड सेंसरी इंटीग्रेशन के साथ साथ हम उनके स्किल्स प्रोग्राम भी वर्क करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा सेकंड है वो है एडोलेसेंट। एडोलेसेंट में जो है हम जो है वो 12 to 18 ईयर्स के बच्चों को इनरोल करते हैं, जिसमें हम उनके एकेडमिक को लेते हुए उनकी स्किल्स में हम स्किल्स प्रोग्राम को चलते हैं, जिसमें उनको आगे एम्प्लॉयमेंट में उनको मदद हासिल होती है, ठीक है। अच्छा, तो ज़ैबिश, आपकी यहाँ पर क्या खिदमत है, यहाँ पर आपकी क्या जिम्मेदारी होती है? मैं एज ए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वर्क करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस मैं जो है सेंसरी इंटीग्रेशन पे वर्क कर रही हूँ, यानी जो बच्चे क्या नाम है जिनको बहुत सेंसेस में हमारे पास प्रॉब्लम होती है, वेस्टिबुलर, प्रोप्रेसिव, टैक्टाइल, मतलब इन सब चीज़ों को देखते हुए हम जो है उन पे वर्क करते हैं। ठीक है, चलिए मेरा ख्याल है विजिट भी करते हैं। विजिट करते हैं। इतनी सारी चीज़ें इन्होंने बता दी है, तो बस मेरा दिल कर रहा है जल्दी जल्दी जाके सारी चीज़ें देखें कि बच्चों के लिए इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम। और वही जैसे शुएब ने कहा कि एजुकेशन जो है बच्चों की बेस होती है, और जब आपका तालीम का निज़ाम स्ट्रॉन्ग होगा और आप बच्चों को बेहतर तरीके से तालीम दे सकेंगे, तो यकीनन आगे जाके आपके मुआशरे का बेहतरीन हिस्सा बन सकेंगे। चलते हैं। जनाब, एक बहुत ही सुपर टैलेंटेड, ब्रेव और स्मार्ट से साथ में सा मौजूद है। साथ, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। आप मुझे बताएं कि खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? बर्गर, सैंडविच। सैंडविच, वाह। अच्छा, और मुझे बताएं सबसे ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा? स्पाइडरमैन, सुपरमैन? स्पाइडरमैन। और साथ को गाना गाना आता है? नहीं। अभी तो आप गा रहे थे ना? गा रहे थे। फिर कौन सा गाना? चलें गुनगुनाते हैं मिलके। कौन सा गाना था? कौन सा गाना? कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। तो जनाब, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा बच्चा मेरे साथ मौजूद है साथ, और बड़ी ज़बरदस्त बात की है। आगे हम चलते हैं, एक और बच्ची शुएब के पास मौजूद है, बड़ी प्यारी सी, बहुत क्यूट सी। देखते हैं शुएब क्या बात कर रहे हैं। एक और बड़ी प्यारी सी बच्ची रहमा यहाँ पर कर रही है वीविंग, बड़ी प्यारी सी वीविंग कर रही है। रहमा, क्या हाल है आपके? ठीक है। रहमा, ये तो बड़ा प्यारा आप कर रही हैं, ये सब कुछ इन्होंने सिखाया है, घर में भी कुछ सीखती हैं? नसीमा के साथ खुद करती है एम्ब्रॉयडरी। वाह, एम्ब्रॉयडरी बहुत पसंद है। साइकिल के लिए पैसे लेती है, चलाती है। अच्छा, खाने में क्या पसंद है? बिरयानी। बिरयानी, व्हाई नॉट मैकरोनी? सिर्फ बिरयानी? सिर्फ बिरयानी। कभी बनाती भी हैं घर में खुद? नहीं, थोड़ी थोड़ी सी भी नहीं?
इंटरनेट है घर में। इंटरनेट है, यूज़ करती है इंटरनेट? इंटरनेट से कंप्यूटर पर ना तो योगा सुनती है, ओके, म्यूजिक भी सुनती हैं? कंप्यूटर पर चंदा तारे देखती है। Good boy. You love it? Wow, zabardast. You're a good boy. Hello, Superman. कितने खूबसूरत रंगों से खेलना जानते हैं ये प्यारे प्यारे से बच्चे। कैनवस पर रंग बिखेर दिए, भर दिए और देखें जो उनका पता चलता है कि वो कितना रंगीन सोचते हैं कि ये इन बच्चों ने बनाया है। और जब हम देखते हैं कि हाँ कितनी क्रिएटिविटी इन बच्चों में है, उनके आगे भी ड्राइंग बुक रखी हुई है, ये ज़बरदस्त जो चीज़ें बनाई हैं, मुझे लगता है आने वाले वक्त में ना बेहतरीन आर्टिस्ट बन जाना है। फेवरेट कौन सा है आपका इसमें? मुझे तो ब्लू भी बहुत पसंद आ रहा है, दिस वन एंड द पर्पल वन। मुझे ये और ये सारे लेके चले जाते हैं, फिर हम लोग यही करते हैं। इस इदारे में ऑटिस्टिक बच्चों की तालीम के लिए जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं और जो स्किल्स एनहांसमेंट प्रोग्राम्स हैं उससे मुतालिक तो हमने बात की। अब CEO ऑफ सी आर्ट्स डॉक्टर मोहम्मद सईद इदरीस साहब इज़ विद अस, उनसे गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया कि हमने आके विज़िट किया, बिकॉज हमें तो मालूम ही नहीं था कि सिंध हुकूमत का कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी है जो कि इतने वसी रकबे पर है और इतना एक मैसिव प्लान है। यस, आपके आने का बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बताऊं एज ए CEO जो है यहाँ पर ये जो सेंटर ऑफ ऑटिज़म एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर जो कायम है, ये 8 सितंबर 2018 को हमारे चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह की अपनी कोशिशों की वजह से ये हुआ है और उन्होंने अपना पर्सनल इंटरेस्ट देख के इसको कायम किया है। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जब यहाँ पर इनाग्रेशन के बाद सबके अपॉइंटमेंट्स हुए और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इसकी रजिस्ट्रेशन और बच्चों की जो है शुरू कर दी थी और तमाम बच्चे रजिस्ट्रेशन के हिसाब से हम उनको बुलाते हैं। सर, तो ये क्या कैलकुलेट किया गया पहले, इसका कोई अंदाज़ा लगाया गया कि जो एक इदारा बनाया जा रहा है इसकी ज़रूरत को महसूस करते हुए कि क्या कराची में कितने ऐसे बच्चे होंगे या कितने ऐसे बड़े बच्चे होंगे जिनकी ज़रूरत है, जिनके लिए ऐसा इदारा होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। ये असल में इनका पर्सनल इंटरेस्ट हमारे सैयद मुराद अली साहब का था और उन्हें ये स्टैटिस्टिक्स मालूम हुई थी कि यहाँ पर ऑटिस्टिक बच्चों की बहुत बड़ी तादाद जो है बिल्कुल जो है वो नज़रअंदाज हो गई है। तो लिहाजा उन्होंने ये सोचा कि इसको एक सेंटर बनाया जाए और जिसके अंदर बच्चे जो हैं तकरीबन 3 साल की उम्र से लेकर 10 साल तक और 10 साल से उम्र से लेकर 17 साल तक की उम्र के बच्चों को यहाँ पर रजिस्टर किया जाए और यहाँ पे एक सेंटर कायम किया जाए। और उनका ये भी ख्याल था कि इसको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाए। अच्छा जी हाँ। और ज़रा अभी तो 3 साल तकरीबन हो गए, बीच में कोविड ने हिट भी किया इस प्रोग्राम को। ज़ाहिर है जिस तरह स्कूल्स बंद होते हैं वैसे ही आप लोगों का प्रोग्राम भी ज़्यादा मुतासिर हुआ होगा। जी बिल्कुल, मुतासिर तो ज़रूर हुआ, लेकिन इसमें हमने ऑनलाइन जो है क्लासेस बच्चों की ली हैं। अच्छा। इसमें हम जी हाँ, और इसमें हमने जूम क्लासेस बाकायदगी से ली हैं। सिर्फ 1 महीना इस तरह हुआ होगा कि जो इसको सेंटर को हमने नहीं किया, लेकिन उसके बाद हमारे जितने भी कंसल्टेंट्स हैं वो इनको बाकायदगी के साथ जूम क्लासेस लेते हैं और ऑनलाइन भी क्लासेस ली। तो ये फोकस इस तरफ है आप लोगों का कि बच्चे जो यहाँ पर आए हैं वो स्किल्स इन्हांस उनके हो जाएं और उसके बाद जो वो काम करें, मैं शायद ये कहना दुरुस्त होगा, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, खुद का फील हो जाएं। यस यस, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है। बच्चों को हम इसी तरह तरबियत दे रहे हैं और इस तरबियत करने के बाद जब बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो खुद सेल्फ सफिशेंट हो जाएँ तो फिर उन बच्चों को हम जो है ना वो आगे भी बढ़ाएंगे। उनको यहाँ पर उनकी मुलाजमतें भी दी जाती हैं। जी हाँ। वो जो फीडबैक आता है सर, कोई होता है कोई एक जुमला जो कि आपको बड़ा क्लिक कर गया हो किसी पेरेंट का, जिसने कुछ ऐसी बात की हो कि आपको लगा हो कि वाकई जो मेहनत कर रहे हैं आज वो रंग ला रही है कि पेरेंट्स? मेजॉरिटी जो पेरेंट्स हैं ना, जो फादर और मदर, उन्होंने बाकायदगी से इस पर लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो हम आपको दिखा भी सकते हैं। वो तमाम के तमाम खुश हैं और स्पेशली जो हमारी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है और वो उससे बहुत। अच्छा, नहीं ट्रांसपोर्ट सर्विस भी है, आप लोग बच्चे घर से लेकर आते हैं? नहीं, हमने पॉइंट्स बनाए हुए हैं क्योंकि अभी हमारे पास एक बस है और इंशाल्लाह आइंदा गवर्नमेंट ऑफ सिंध से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो और हमें मजीद बस। एंड दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, मेड विद ट्रांसपोर्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। वंडरफुल। लास्टली सर एक मैसेज मुझे आपका चाहिए फॉर द इंक्लूसिव सोसाइटी, जो हम स्टेप्स ले रहे हैं और जो मजीद स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है पर्सन्स विद डिफरेंट एबिलिटीज़ उन पर फोकस करेंगे तो ही हम इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ बढ़ पाएंगे।
तो अगर कोई 6 महीने का बच्चा बैठ नहीं रहा, 9 महीने का बच्चा अगर कुछ हाँ हूँ नहीं कर रहा या अपने फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दे रहा 12 महीने या घुटने नहीं चल रहा, तो उसको पेरेंट्स को चाहिए तो वो इमीडिएटली कंसल्टेंट ऑटिज़म के पास जाए और उनको बताए कि है देखिए बुखार नज़ला खांसी जो होता है वो तो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर देते हैं, पीडियाट्रिक फिजिशियंस, लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 3 तो हमारे पास लदाबे के कंसल्टेंट हैं और एक चौथी जो हमारी चीफ ऑटिज़म कंसल्टेंट है। पीड्स न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो बच्चों को देखते हैं, पीड्स साइकियाट्रिस्ट हैं, वो देखते हैं, और फिजियाट्रिस्ट हैं। ये तमाम के तमाम मिल के हर हफ्ते जो है 3 दिन 4 दिन 5 दिन यहाँ पे बैठते हैं और शहर के टॉप मोस्ट जो है ना मतलब एक कंसल्टेंट्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनसे काफ़ी लोगों को फ़ायदा है। यानी पेरेंट्स का अवेयर होना और अवेयर के साथ साथ उनका बच्चे के हरकत सकनात पे नज़र रखना और फ़ौरन से डॉक्टर से रुजू करना बेहद ज़रूरी है। ऑटिज्म की कंडीशन में एक मेन सिम्टम होता है स्पीच डिसऑर्डर या स्पीच डिले का। बच्चा अगर बात नहीं कर रहा तो ज़ाहिर ये बड़ा कंसर्न होता है। एक ऑटिज्म की कंडीशन में बच्चे का बात करना ज़रूरी है तो उसको सिखाना बताना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। और उसके साथ साथ अगर सिखाना और बताना ज़रूरी है तो सिखाना और बताने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? स्पीच थेरेपिस्ट की। हमारे साथ मौजूद है मिस कमल। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बड़ा ज़रूरी होता है कि आप बच्चों की स्पीच, बच्चों के बोलने के तरीके को, बच्चों के बात करने के अंदाज को उस तरीके से समझ लें जो बच्चा कहना चाह रहा है, और उसको समझने के लिए आपको और बच्चे को एक लेवल पर होना ज़रूरी है। तो जो बच्चे हैं उनकी बेहतरी में स्पीच कितना किरदार अदा करती है? देखिए, स्पीच थेरेपी बेसिकली एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि किसी भी फ़र्द की ज़िंदगी में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि जब इंसान दूसरे की बात को समझ सके और उस अपनी बात दूसरे को समझा सके तभी वो अपनी ज़िंदगी में बेहतर से परफॉर्म कर सकता है और फंक्शनल, बेसिकली जिसको हम कहते हैं फंक्शनल हो सकता है। तो ये जो ऑटिज्म लाइक बिहेवियर होता है और बॉर्डर लाइन पे बच्चा होता है जो कि कार्टून से ख़राब हुआ है, तो मुझे बताएं कि क्या मैं सही कह रहा हूँ कि कार्टून्स आर द मेन फैक्टर, द मोबाइल फ़ोन इज़ द मेन फैक्टर? अगर इसके अलावा कोई फैक्टर है तो वो क्या फैक्टर्स हैं? और अगर मालूम हो जाए पेरेंट्स को कि ये मसला है, ज़ाहिर है अर्ली डायग्नोसिस मीन्स अर्ली ट्रीटमेंट, तो ये कितना अहम है और कितना ज़रूरी है कि मालूम हो जाए फिर आपके पास आया जाए, फिर कितना वक्त लग जाता है बच्चों की स्पीच थेरेपी करते करते? देखिए, ये जो चीज़ है जो कि बच्चा ऑटिज़म नहीं है लेकिन बच्चा ऑटिस्टिक लाइक फीचर्स रखता है, इसको हम कहते हैं कि बच्चा स्टिल एक स्पेक्ट्रम पर है। अच्छा। और उस बच्चे को सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, यानी कि वो सोशली कनेक्ट भी नहीं कर पा रहा और वो कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहा। इसके लिए जैसे कि आपने कहा कार्टून्स, पर मैं इसको एक वाइड टर्म में कहूँगी कि स्क्रीन एक बहुत मेन रोल अदा करती है कि जब बच्चों का बहुत ही अर्ली एज में स्क्रीन का यूजेज स्टार्ट हो जाता है तो उनमें डेफिनेटली ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। जब ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही तो वहाँ पर कम्युनिकेशन डेफिसिट स्टार्ट हो जाता है, जो कि फिर लेटर स्टेजेस में, एजेस में वो और एक्सपेंड होता जाता है और इन्हांस होता जाता है, वो रुकता नहीं है। जिसके लिए फिर डेफिनेटली जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, हम डायग्नोसिस देते हैं तो फिर हम उस सिम्टम पे काम करते हैं। अच्छा कमल, एक और चीज़ मुझे समझाएं जो कि आम वालिदैन हमें घर में बैठ के देख रहे हैं। अमूमन ऐसा होता है कि वालिदैन बच्चों की इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं देते कि बच्चों को बुला रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, वो हूँ हाँ में जवाब देते हैं, दैट्स इट। वालिदैन इसको इग्नोर करते जाते हैं। एक टाइम पे उन्हें होता है कि अच्छा बच्चा क्या कर रहा है, हम बुलाते हैं बात नहीं करता, अपनी मतलब की बात पे जवाब देता है। ये भी स्पीच डिसऑर्डर में ही आएगा या ये भी हम कहें कि वालिदैन को अलर्ट रहना चाहिए कि पहले ही देख लें कि उनका बच्चा इस तरह के किसी डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है? जी देखिए, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि वालिदैन को बहुत विजिलेंट होना चाहिए। अगर बच्चा आपकी, जैसे कि आपने बात की, मैं इसको रिफ्लेक्ट बैक करूँ तो कहने का मकसद ये कि बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, जिसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हमें बच्चा इज़ ही हियरिंग और नॉट, क्या वो बच्चा सही से सुन भी पा रहा है या नहीं। तो हम सबसे पहले एज अ SLP हम ये सजेस्ट करते हैं पेरेंट को कि दे शुड गो फॉर अ बेरा टेस्ट, फॉर हियरिंग टेस्ट, और उसके बाद अगर हियरिंग टेस्ट हमारा नॉर्मल होता है तो फिर हम रूल आउट करते हैं कि ऑटिज़म या रिलेटेड डिसऑर्डर तो नहीं है। अच्छा, ये रूल आउट जो करते हैं आप, और अगर ये मालूम हो जाए कि ऑटिज़म तो नहीं है, जेनेटिकली तो नहीं है, लेकिन वो बिहेवियर है और उसको ठीक करना है, तो जो बिगाड़ पैदा हो गया है बच्चे के बिहेवियर में, वो रिवर्सल होता है? देखें, अगर तो बच्चे को कोई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जैसे कि ऑटिज़म है, ADHD है, और कोई डिसऑर्डर है जो कि डेवलपमेंटल है,
जो कि आप ठीक नहीं हो सकता। इट्स अ लाइफ, ADHD रिवर्सल नहीं है। ADHD में काफ़ी हद तक मैनेजमेंट हो जाती है, लेकिन ओल्डर एजेस में जाके भी कहीं ना कहीं कुछ सिम्टम्स मौजूद रहते हैं। अच्छा, लेकिन ये जो थेरेपी होती है, स्पीच थेरेपी, ये किस तरह होती है? डेली सेशन होता है, वीकली सेशन होता है, फिर मंथ्स होता है, एक पीरियड होता है, अच्छा इतने महीने हम इसको सेशन देंगे तो ही विल बी गुड टू गो? देखिए, ये डिपेंड करता है बच्चे की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। अगर हमें लगता है, और डेफिनेटली उसकी एज पे डिपेंड करता है। अगर हमें लगता है कि अभी उसकी एज इतनी है कि वो एक्वायर कर लेगा लैंग्वेज को और सीवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ट्वाइस अ वीक एंड थ्राइस अ वीक इज आई थिंक ओके। लेकिन अगर हमें लगता है कि एज एक्सीड कर चुकी है ऑलरेडी और सीवियरिटी भी ज़्यादा है, तो 5 days a week इज़। तो कमल, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादातर होता ही है कि अम्मा भी बिज़ी हैं, अब्बा भी बिज़ी हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं। बच्चे घर में या तो आपकी मेड के पास हैं, या केयर टेकर के पास है, किसी के पास भी वो छोड़ देंगे, या फिर दादा दादी के पास या नाना नानी के पास है। उसमें भी बच्चे पे ये असर होता है? देखें, डेफिनेटली असर होता है, क्योंकि अगर हम नोटिस करें तो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम का बढ़ना और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स का इस तरह से बढ़ना, ये यकीनन दोनों पेरेंट्स का वर्किंग होना, ये चीज़ असरअंदाज होती है। स्क्रीन का यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, ये भी चीज़ असरअंदाज होती है। और ये चीज़ें जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ये बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बच्चों के लैंग्वेज डेफिसिट। और थेरेपीज़ क्या क्या यहाँ पर हो रही हैं? म्यूज़िक थेरेपी की बात भी करते हैं, और जिस क्लास का बहुत चर्चा है वो क्लास हमें एग्जैक्टली हम वो क्लास लेने के लिए आ चुके हैं। म्यूजिक क्लास में हम आ चुके हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं इनको। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवियन है। तो आपका बहुत चर्चा है, बच्चों को आप बहुत पसंद है। बस ये तो बच्चों की मोहब्बत है, बस बच्चों के साथ मतलब ये म्यूज़िक है ही ऐसी चीज़ कि एंटरटेनमेंट, सोशलाइजिंग, ये सब कुछ होता है, तो बच्चों को अटैचमेंट हो जाती है। ऐसा होता है बच्चा कह रहा हो वो क्लास छोड़ के ये क्लास लेनी है? नहीं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ आते ही इसी क्लास के लिए हैं। हाँ, मोस्टली बच्चे ऐसे हैं। ये वीक में कितने दिन होती है क्लास? 1-on-1 सेशंस होते हैं, वो once a week भी होते हैं। अच्छा। और कुछ क्लासेस हैं जो एकेडमिक्स होती हैं, वो twice a week होती हैं। तो ये पियानो में अभी क्या बजा रहे थे आप, ज़रा हो जाए? थैंक यू सर। अब ज़रा सर को उठाते हैं क्योंकि और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी, ज़रा उसकी तरफ भी सर को लेके चलते हैं। सर प्लीज़ ज़रा सा हमें ओरिएंटेशन दें कि इस कमरे में क्या कुछ और है। दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। ज़बरदस्त। और जो बच्चे यहाँ पे हैं वो दिल पाकिस्तान है, वो जान पाकिस्तान। सर आगे चलते हैं, मेरा ख्याल है आपके पास तो एक वैरायटी है। सो यू हैव फ्लूट एज वेल। ये तो खैर पियानो, छोटा पियानो। छोटा पियानो, इसे हम मेलोडिका कहते हैं। ओके, ठीक है। ये बेसिकली बच्चों की ग्लोइंग के लिए, ठीक है, उन्हें मतलब जो बच्चे स्पीच नहीं सही से कर पाते, तो उन्हें हम इस यहाँ से फूक मारते हैं, जैसे मैं कहता हूँ फूक वाला बाजा। तो इसे हम प्ले करते हैं कुछ इस तरह से। ओह वाओ, ये तो हमने सिर्फ यही पढ़ाया बच्चों को, एक्स फॉर ज़ाइलोफोन। ये अब हम देख भी रहे हैं। ओके, यानी बच्चों को आप कलर्स भी इससे सिखा रहे हैं और ABC भी सिखा रहे हैं। सर थोड़ा सा ये भी हो जाए। क्या बात है सर, ज़बरदस्त। सर सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं बजाने? हारमोनिका, ये भी बेसिकली ग्लोइंग के लिए बच्चों, ये भी हो जाए सर।
क्या बात है, आज हम ले रहे हैं टीचर का इम्तिहान। टीचर पास होते ही चले जा रहे हैं। अब समझ आया हर बच्चा यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि म्यूजिक ने उसको बुलाया, बार बार बुलाया। हमें बुला रहे हैं बाहर, तो हम चलते हैं वापस। बड़े प्यारे प्यारे से बच्चे खेल कूद भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं। उनके वालिदैन भी आज यहाँ मौजूद हैं, तो वालिदैन से भी बात करते हैं। हम्माद के वालिदैन हमजा मतीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब बड़ा प्यारा बच्चा माशाल्लाह, बड़ा सुपर एक्टिव बच्चा। हाँ, ये चेंज जो आया थोड़ा बहुत बिहेवियर में, वो इस इदारे में आने के बाद आया? जी बिल्कुल। अच्छा। आई थिंक इट्स वेरी प्लेजेंट चेंज। और इस इन्वायरमेंट में जब लोगों का ख्याल ये होता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक हो, मगर दिस इज़ जस्ट लाइक अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और बहुत मेहनत से ये लोग काम कर रहे हैं और लोगों को आके देखना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए। चेंज देखा अपने बेटे में, तो मैं चाहता हूँ कि आपका एक मैसेज उनके लिए जाए कि जो पेरेंट्स ये नहीं करते, जो इन इदारों में नहीं लेकर आते, जो ये सोचते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या मैसेज है उनके लिए? हर बच्चे के साथ यू शुड नॉट लूज होप, मेहनत करते रहना चाहिए। कोई स्पार्क आ सकता है और इन बच्चों की बात ये होती है, अगर किसी चीज़ में अल्लाह ताला ने इनको अगर किसी चीज़ से नहीं दी है तो कोई कैपेबिलिटी ऐसी है जो बहुत एक्सेप्शनल होती है। स्पेशल अगर एक चीज़ के अल्लाह ने कमी रखी है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें और दूसरी चीज़ों में एक्सेल कर लेते हैं। आप बाहर देखें ऐसे बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो कैफेज है। वर्जिन एयरलाइन का जो वो है CEO, ऑटिस्टिक पर्सन, आइंस्टाइन वो ऑटिस्टिक। आपके 3 बच्चे हैं राइट? जी, सबसे बड़े हुसैन। सबसे बड़े हुसैन है, पहला ही बेटा हुसैन। तो जब आपको ये मालूम हुआ हुसैन इज ऑटिस्टिक, तो फिर आपने क्या सोचा? जब ये पौने 3 साल के थे तो हमसे इसका डायग्नोस हुआ तो पता चला, तो बहुत स्ट्रेस रहा, पूरे 1 साल तो बहुत स्ट्रेस में रहा। फिर जब थेरेपीज़ वगैरह स्टार्ट हुई, इम्प्रूवमेंट नज़र आना शुरू हुई, तो फिर होप हुई कि ऐसी बात नहीं है कि इसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो ये है कि बहुत जगह मैंने जहाँ मुझे पता चलता था ऑटिज़म का, बस नाम सुनती थी मैं वहाँ पहुँच जाती थी और इम्प्रूवमेंट मुझे नज़र आई। और मैंने ख़ुद भी लर्न किया, मैंने ट्रेनिंग ली पौने 3 साल। जी, मदर चाइल्ड ट्रेनिंग सेंटर था, वहाँ मैंने जाके ट्रेनिंग ली और वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने वहाँ पे भी एग्ज़ाम्स भी दिए इस तरह। अभी भी मैंने RBT की है 40 आवर्स की ट्रेनिंग। तो मैं चाहती हूँ जब तक हमें खुद मदर्स को या पेरेंट्स को नहीं पता चलेगा, हम बच्चे के साथ बिल्कुल। मैं यही पूछना चाहती कि चले स्कूल में तो आ रहा है ना बच्चा और यहाँ पर उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको मुख्तलिफ चीज़ें सिखाई जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ घर का माहौल बहुत मैटर करता है। बहुत ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह कि जॉइंट फैमिली में थे लेकिन सबने बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू वेरी मच जी, आपसे बात करके भी अच्छा लगा। और आपकी बात से बस मैं एक पैगाम देना चाहूँगा देखने वालों को, डू नॉट जज समवन। और ये भी जज ना करें कि किसी ने किसी की तरबियत कैसे की। अगर बच्चा अगर थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रहा है, वो चाहे हाइपर एक्टिविटी हो, वो चाहे किसी जगह पर एग्रेसिव नज़र आ रहा हो, तो आपका बिहेवियर नॉर्मल रहना चाहिए। आपका बिहेवियर अब नॉर्मल नहीं होना चाहिए। एक्सेप्टेंस आप में होनी चाहिए, क्योंकि ये सोसाइटी सब के लिए है। और जो पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी होते हैं, जो स्पेशल हैं, तो डिफरेंट जो बिहेव करते हैं, तो हमें उस पर उनको उतनी ही स्पेस देनी चाहिए, उनको ही समझना चाहिए और उनको एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देना चाहिए। जिम्मेदारी है हमारी, वो सिर्फ इदारों की नहीं है, वो सिर्फ हुकूमत की नहीं है। एग्जैक्टली, वो हम सब की जिम्मेदारी है। तो ये आज के दिन ये अहद कर लें कि अगर फैमिली में इन आस-पास में कोई भी अगर आपको ऐसा मिल रहा है, तो वो 2 चीज़ें ही हैं, बी हम्बल, बी काइंड, और आप भी खुश रहें, मोहब्बतें बांटिए, मोहब्बतें बांटे, ताकि आपके पास भी मोहब्बतें लौट के आए।